फ्रेंड्स देखिए, ये चाय पत्ती और हींग का मिश्रण है। इसको 2 दिन पहले मैंने पानी में डालकर रखा था। करीब 20 चम्मच चाय की पत्ती थी और आधा चम्मच से कम हींग, क्योंकि ज़्यादा हींग से भी पौधों को नुकसान हो सकता है। अगर हम मात्रा का ध्यान रखें तो ये पौधों के लिए बहुत ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करते हैं दोनों। जो चाय की पत्ती रहती है, ये इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सभी कुछ रहता है। इसको डालने से पौधों में बहुत ही जल्दी ग्रोथ होती है। तो ये बरसात से पहले अगर हम डालते हैं ना, तो पौधों में बहुत ही, आप देखकर आश्चर्य करेंगे कि कितने तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू हो गई है। और ये हींग रहती है, ये हींग जब पौधों की हम मिट्टी में डालते हैं तो जो भी कीड़े रहते हैं मिट्टी में वो मर जाते हैं। उसकी जड़ों में जो फंगस रहता है, कीड़े रहते हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से पहले हम डालने से पहले इसको बहुत अच्छे से तरह से मिला लेंगे लिक्विड को। हींग कहीं जमा ना हो, क्यों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद ही हम इनको पेड़ों में पहले मिट्टी की बहुत अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। बहुत अच्छे से गुड़ाई करने के बाद फिर इसमें हम ऐसे समय में डालेंगे, सुबह सुबह के समय। सभी प्रकार के पौधों में हम इनको डाल सकते हैं, चाहे वो सब्जियों वाला हो, फल वाला हो, या ऐसे फूल वाला हो, तो सभी में डाल सकते हैं। ये जो मनी प्लांट रहता है और बहुत सारे जिनकी पत्तियों से ही शोभा रहती है और हम पत्तियों को, उनके पौधों को बढ़ाना चाहते हैं, कोलियस है, रबड़ प्लांट है और जेड प्लांट है, इन सब में ये भी बहुत ही असरदायक रहता है। चाय पत्ती बहुत ही फ़ायदा करती है। आप इसको, चाय पत्ती को आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पर डायरेक्ट डालने से अच्छा है आप इसको लिक्विड फॉर्म में बनाकर डालें। और कभी-कभी आप ये यूज़ वाली चाय पत्ती को भी सुखा कर रख लें। इसका वीडियो भी मैंने पहले बनाकर दिया है। तो आप इस तरह भी सुखाकर डिब्बे में भर कर रख सकते हैं। और वो वाली चाय पत्ती पौधों में कभी 15 दिन में 1 चम्मच, 2 चम्मच, जैसे आपके पौधे बड़े छोटे हों, गमले, आप डाल दें तो उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। गुलाब के पौधों के लिए और गुड़हल के पौधों के लिए भी बहुत ही अच्छी खाद है। इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए। तो देखिए, आप इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसको मैं सभी प्रकार के पौधों में डालूँगी। आप चाहें तो इसका जो ये फर्टिलाइज़र बना है लिक्विड को, इसका पौधों में स्प्रे भी कर सकते हैं। तो स्प्रे करने से जो पत्तियों में फंगस लगा रहता है, पेस्ट वगैरह रहते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और ये जब मिट्टी में डालते हैं तो कई पौधों में दिक्कत आती है ना कि पौधे मुड़ने लगे हैं, कीड़े दिखाई दे रहे हैं, पौधों में पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आप इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर के, और पेस्टिसाइड भी कहेंगे, ये दोनों का काम करेंगे। इस तरह बनाकर आप अपने पौधों में दे कर के अपने पौधों को स्वस्थ बना सकते हैं। अभी अगर बरसात के पहले अगर आप डाल लेते हैं तो बरसात में बहुत तरह के फंगस लगते हैं, पौधों में कीड़े लगते हैं, तो ये सभी से बचाव हो जाएगा पौधों को। आप इसको सुबह-सुबह डालिए, तो सुबह-सुबह बहुत अच्छा रहता है ये। मिट्टी बहुत अच्छे से इसको सोख लेती है और जो भी मिट्टी में फंगस हैं, पौधों में फंगस हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको इसका छिड़काव करना है, स्प्रे करना है, तो ये सुबह के समय ही करें। जब धूप निकल आए उस समय आप ना करें। हींग की मात्रा का आप ज़रूर से ध्यान रखिए। हींग बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। लिमिट जैसे 20 चम्मच मैंने बताया कि 20 चम्मच चाय पत्ती है, तो हींग आधे चम्मच से कम रहना चाहिए। इस तरह से आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएँ, तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगी। और फिर आपके जितने पौधे हैं उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। एक बार आप बनाकर ज़रूर डालिए पौ